नमस्कार दोस्तों, NCERT SPD यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में NCERT की पुस्तक आसपास वर्ग 5 विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ संख्या 3 पाठ का नाम चखने से पचने तक हम लोग जानेंगे कि NCERT के इस पाठ से हमें कितनी जानकारियाँ हासिल हो पाती हैं जो कि हमारे लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सहायक सिद्ध होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है स्वाद अनुभव करने का प्रमुख एवं प्राथमिक अंग कौन सा है? तो वो हमारा जीभ है। दूसरा, जीभ के किस भाग से हमें किस स्वाद का पता चलता है? इस चित्र के द्वारा समझते हैं। जीभ के अगले हिस्से से हमें मीठे स्वाद का पता चलता है। अगले दाहिने एवं बाएं भाग से नमकीन स्वाद का, पिछले दाहिने एवं बाएं भाग से हमें खट्टे स्वाद का पता चलता है एवं पीछे के भाग से हमें कड़वे स्वाद का पता चलता है। आइए आगे चलते हैं। एक एक्टिविटी इस पाठ में दिया हुआ है दोस्तों कि आप अपने जीभ के अगले हिस्से को साफ कपड़े से पोंछ लें, फिर तुरंत जीभ के उस हिस्से पर चीनी के कुछ दाने रखें। थोड़ी देर तक आपको स्वाद नहीं आएगा। इसका क्या कारण है? तो जीभ पर लगा चिपचिपा पदार्थ लार यानी कि सलाइवा कहलाता है। यह लार खाद्य पदार्थ को भिगोकर उसके स्वाद से जीभ को अवगत कराता है। तो आपने लार को पोंछ दिया, इसलिए स्वाद का अनुभव नहीं हो पाया। अगला पॉइंट है खाना के पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो खाना के पाचन की प्रक्रिया मुंह में प्रारंभ होती है। अगला पॉइंट है खाना को चबाकर क्यों खाना चाहिए? खाना को चबाकर खाने से भोजन के कण महीन हो जाते हैं। वो उसमें हमारी लार, जिसमें पाचक हार्मोन होता है, ठीक से मिल जाता है। इससे भोजन सुचारू रूप से पच जाता है। इसलिए हमें खाना चबाकर खाना चाहिए। अगला पॉइंट है शरीर में खाना कहाँ कहाँ जाता है? हम इसे इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा भोजन यहाँ मुंह में होता है, चबाकर हम लोग इसे निगलते हैं। तो ये ग्रसिका नली से होते हुए हमारे स्टोमक यानी कि पेट में पहुँचता है। पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत से ये हमारे बड़ी आंत में पहुँचता है और बड़ी आंत से यह गुहाद्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार भोजन हमारे शरीर में मुंह से लेकर बाहर तक जाता है। इस बीच पाचन की पूरी प्रक्रिया होती है, जिसे हम लोग आगे के पाठ में विस्तार से जानेंगे। इस पाठ में इतनी जानकारियां ही दी गई हैं। अगले बिंदु पर आते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? हमारा दिमाग हमारे पेट के खालीपन एवं खून में ग्लूकोज की कमी का अंदाजा लगाकर तय करता है कि हमें भूख लगी है। किसी को उल्टी दस्त होने पर डॉक्टर के द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। इसका क्या मतलब है? आपने इस तरह के स्थिति को अवश्य कभी ना कभी देखा होगा कि किसी को डॉक्टर के द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो उल्टी एवं दस्त से खाना एवं पानी शरीर में नहीं रुक पाता है। ग्लूकोज चढ़ाने से बिना खाए पिए जल्दी ताकत मिल जाती है और इससे हिम्मत भी मिलती है। इसलिए डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ग्लूकोज होता क्या है? तो ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। यह जल में घुलनशील होता है, स्वाद में मीठा होता है एवं सजीवों में ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत है। अगला पॉइंट है जब जुकाम होता है तो खाना कम स्वादिष्ट क्यों लगता है? दोस्तों, जुकाम के दौरान बलगम यानी कि म्यूकस रहने के कारण हम सूंघने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। खाने का गंध प्राप्त नहीं हो पाता है। इस कारण खाना हमें पहले की तरह स्वादिष्ट नहीं लगता है। दोस्तों, इस पाठ में खाने की कुछ चीज़ों को पेट में पचने में कितना वक्त लगता है ये दिया हुआ है। तो जैसे दिया है इस पाठ में अक्षरशः मैं आपको बता रहा हूँ। कच्चा दूध को पेट के अंदर पचने में 2 घंटे 15 मिनट, उबला दूध 2 घंटा, पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटा 30 मिनट,
कम उबला अंडा 3 घंटे, कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटा एवं कच्चा अंडा को 1 घंटा 30 मिनट लगता है पेट के अंदर पचने में। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। NCERT SPD यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ के साथ। गुड बाय।